रेडिश। नहीं, प्लीज़ पापा मुझे छोड़कर मत जाएँ। मैं आपके साथ रहना। प प्लीज़ अंकल बोलो ना पापा को प्लीज़। 3 साला छोटी सी कली अपने पापा की टाँगों से चिमटी हुई बिलखने लगी। हीर, हीर उठो। नहीं, मेरे पापा। हीर उठ जाओ मेरी जान। किसी ने पूरी ताकत से उसके वजूद को झंझोड़ा। झटके से उसकी आँख खुल गई। क्या हुआ? फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा? आर्य ने उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछा, साथ उसकी आंखों से आंसू चुनने लगी। क्या हुआ है तुम दोनों को? जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर लड़कियों का रश ज्यादा हो जाना, जगह नहीं मिलेगी। लारेब जो अभी अभी शॉवर लेकर आ रही थी, उन दोनों को साथ जुड़े बैठा देखा तो बोलने लगी, नहीं मैं ठीक हूँ हानिया, तुम भी रेडी हो जाओ। पता है ना, हमारा फाइनल सेमेस्टर जा रहा, तो लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हीर ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हें फिर से कोई गंदा ख्वाब आया है? लारेब ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। और ये बेचारों वाली शक्लें ना बनाओ तुम दोनों, कसम से मुझे चिढ़ मचती है। वो उन दोनों को घूरते हुए बोली, साथ ही उठकर फ्रेश होने चली गई, जबकि वो दोनों पीछे से मुंह बसोड़ कर रह गई। तुम्हारी एग्जाम की कैसी तैयारी है? हीर ने उन दोनों के साथ बस की जानिब कदम बढ़ाते हुए हानिया से पूछा। तुम्हें पता है मैथ मुझे जहर लगता है, लेकिन तुम्हारी मदद से इतनी तैयारी तो हो गई है कि पास हो जाऊं। हानिया ने नर्वस होते हुए कहा। सा, साथ ही उसके दिल में ख्वाहिश उठी, वो जाकर उस इंसान का कत्ल कर दे जिससे रियासी जैसा मनहूस सब्जेक्ट बनाया था। यार सच्ची मुझे तो खुद नहीं पता मेरा क्या होगा, ऊपर से आज असाइनमेंट भी मिलनी है। या अल्लाह रहम करना मुझ पर। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा मजाक है, तैयारी नहीं है। तुम जैसा बंदा सोया सोया सवाल हल कर ले, इससे ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो। लारेब हीर के सर पर किताब मारते हुए बोली, जिस पर हानिया खिलखिलाकर हंसी, जबकि वो उसे घूर कर रह गई, क्योंकि ये सच था। हीर को यूनी में रियाजी की मलका कहा जाता था, लेकिन उसे मीडिया की फील्ड में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो तीनों ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा थी, क्योंकि उससे उन लोगों के ख्वाब जुड़े थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही हानिया अपने डिपार्टमेंट की जाने बढ़ गई, जबकि लारेब और हीर एक साथ मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट की जाने बढ़ गई, क्योंकि उनका पहला लेक्चर शुजा सर के साथ था, जो बहुत ज़्यादा सख्त थे। वो अक्सर उन लोगों को मुख्तलिफ मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर भेजते, ताकि वो लोग दिमागी और जिस्मानी तौर पर हमेशा मजबूत और चाको चौबंद रहें। Class, today's assignment will consist of outside world, something you have never done before. क्लास खत्म होने के बाद वो सब स्टूडेंट्स की जानिब देखते हुए बोले, आप लोगों को कुछ महसूस शख्सियात के इंटरव्यू लेने होंगे, और किसका इंटरव्यू कैसे लेना है मैं अभी बता देता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स दिलचस्पी से सर को देखने लगे जो फाइल लिस्ट देख रहे थे, साथ आपस में तबसरे करने लगे, जबकि हीर के लब भी खुशी से मुस्कुराने लगे, क्योंकि उसे चैलेंजेस बहुत पसंद थे। ओके सब खामोश। उनकी आवाज़ क्लास में गूंजी तो सबकी चलती जुबानों को ब्रेक लग गया। लारेब। जी सर। अपने नाम की पुकार पर वो जल्दी से खड़ी हो गई। मैं तुम्हें सऊदी एम्बेसी भेज रहा हूँ, तुम्हें वहाँ के लोगों से जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, और हाँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाकर दो जो काम की हो, ना कि ऐसी जो पहले से ही सबको मालूम हो। ओके सर। वो पुरजोश लहजे में बोली। आदिल, तुम पाकिस्तानी एम्बेसी में जाओ, और लीजा, तुम्हें पीसी होटल जाना है और वहाँ से उसके मैनेजर का इंटरव्यू लाना होगा। ऐसे ही एक एक करके सबको शुजात सा असाइनमेंट देने लगे, जिससे वो सब मुतमिन थे, जबकि हीर शिद्दत से अपनी बारी का इंतजार करने लगी। अब आखिर में हीर, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग और जिद्दी स्टूडेंट। वो उसकी तरफ देखते हुए गोया हुए, क्योंकि हीर ने हमेशा उन्हें चैलेंज किया था, जिसकी वजह से वो उसे मुश्किल असाइनमेंट देते आए थे, जिसमें वो हर बार कामयाब हुई थी। इसीलिए वो शुजात सर की पसंदीदा स्टूडेंट थी। क्या ख्याल है, मैं तुम्हें एक और चैलेंज की तरफ भेजूं और तुम्हारे पास इनकार की ऑप्शन ही ना हो? गो अहेड सर, मुझे चैलेंजेस से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे मजबूत बनाते हैं। वैसे भी रास्ता जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। वैसे भी सर आपने वो तो सुना ही होगा, डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी। मेरी लाइफ का भी बस यही फंडा है। वो मजबूत लहजे में बोली, जिस पर पूरी क्लास तालियां बजाते हुए मुस्कुराने लगी। यस, गो हियर एंड किल इट। एक लड़का लास्ट टेबल से चिल्लाने लगा, जिस पर पूरी क्लास हंस पड़ी। ओके फिर हीर, शुजा सर पुरसुकून लहजे में बोले, साथ उनके लब हल्के से मुस्कुराए। हीर को उनकी ये मुस्कुराहट ऐसी लगी जैसे वो कोई उसे बहुत बुरी खबर सुनाने लगे हैं। हीर,
मैं तुम्हें सेंट्रल जेल भेज रहा हूँ, जहाँ से तुम दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर बर्नैडो का इंटरव्यू लाना होगा। उनके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही पूरी क्लास में गहरी खामोशी छा गई। हीर समेत हर एक के चेहरे की रंगत सर्द पड़ने लगी और सबके दिलों की धड़कनें खौफ से तेज होती हुई आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। हीर को एकदम से कमरे में हवा कम महसूस होने लगी, क्योंकि वो कोई आम सीरियल किलर नहीं था। वो इंसानी शक्ल में दरिंदा था, ऐसा दरिंदा जिसका जिक्र माएँ रात को अपने बच्चों को सुलाते हुए करती ताकि वो खौफ से सो जाएं। क- क्या? लेकिन सर, इनकार की ऑप्शन नहीं है हीर। वो उसके अल्फाज दरमियान में काटते हुए बोले। साथ ही उन्होंने अपनी तवज्जो क्लास की जानिब की। अपनी आईडीज और स्टूडेंट पास साथ में ले जाना मत भूलना, क्योंकि उसके बगैर तुम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये असाइनमेंट तुम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनल है। अगर तुम लोग ये असाइनमेंट करने में नाकाम रहे तो मुझे अफसोस है, तुम लोग अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम सबको फेल कर दूंगा। शुजा सर के अल्फाज पर पूरी क्लास में हलचल मच गई। हीर, तुम क्या करोगी? तुम क्या सोच रही हो? लारेब ने परेशानी से उससे पूछा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या? तुमने सर के अल्फाज सुने लारेब? मुझे हर हाल में ग्रेजुएट होना है। तुम जानती हो ये पढ़ाई हम सबके लिए कितनी ज़रूरी है। इट्स अ रिस्क यू आर टेकिंग हियर, अ डेडली वन। वो लब खींचे हुए बोली। मैं जानती हूँ, वो नम आंखों से बोली। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे करना ही होगा। वैसे भी सेंट्रल जेल के इंचार्ज मेरे अंकल हैं। मैं उनसे भीख मांग लूंगी। मैं उनके सामने तब तक गिड़गिड़ाऊंगी जब तक वो मुझे अंदर दाखिल होने की इजाज़त न दे दे। वो भीगे लहजे में बोली। यू आर माई स्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन प्लीज़ उसका इंटरव्यू लेने से पहले उसके बारे में इंटरनेट और यहाँ के स्टूडेंट से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले लेना, ताकि तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाए। वो उसे अपने सीने से लगाती हुई बोली, जबकि हीर का सोचकर ही सर चकराने लगा, जबकि वजूद ठंडा पड़ने लगा कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान का इंटरव्यू लेने वाली है। लेक्चर खत्म होने के बाद उससे मुख्तलिफ प्रोफेसर और स्टूडेंट से टोर्नेडो के बारे में पूछा, जिनके जवाब कुछ ये थे। वो 50 साल का है। उसके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो लोगों को ऐसे मारता है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि बीमारी हो। वो माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह है। अगर इंटरव्यू लेते हुए तुमने उसके सामने गलती से भी स्माइल की, तो वो तुम्हें उसी जगह पर कत्ल कर देगा। वो डेविल है, बेहिस, बेरहम, संगदिल। वो अभी 49 साल का है, अगले साल 50 का हो जाएगा वगैरह। हीर को बाकी सब तो पता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो 50 साल का है। उफ, अल्लाह जी बचा लेना मुझे, कसम से मुझे अभी नहीं मरना। पुलिस सीखते हुए खुद से बड़बड़ाई। आज का दिन हीर को किसी क़यामत के दिन से कम नहीं लग रहा था। उससे जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट पहनी, ऊपर जैकेट डाली, बालों को पोनी की शक्ल में बांधा, जिसकी कुछ लटें उसके सफ़ेद और गुलाबी गालों पर गिरने लगी। उससे जल्दी से नोटबुक, रिकॉर्डिंग टेप और पेंसिल अपने बैग में डाली। यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम बर्नार्डो का इंटरव्यू करने जा रही हो। आनी ने लब चबाते हुए कहा। यार बस दुआ कर देना जिंदा लौट आऊं। चाहे नमाज पर बैठ जा अभी से, तस्वीर निकाल मेरे लिए। वो अपनी स्टूडेंट कार्ड गले में डालती हुई बोली, साथ एक नजर लारिब को देखा जो शूज पहन रही थी। ओके, जरूर दुआ करूंगी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। वो उन दोनों की जानिब देखते हुए बोली। गुड लक हीर। लारिब ने उसे काल को चूमते हुए कहा। थैंक्स, गुड लक टू यू टू। वो भी उसे गले से लगते हुए बोली, और फिर दोनों अपनी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गईं। और आज ये मंजिल किसी एक की दुनिया में तहलका मचाने वाली थी। सेंट्रल जेल ऐसी जेल है जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक, जालिम और बेहिस कैदी कैद होते हैं। हीर ने अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए लॉबी की जानिब कदम बढ़ाए और वहां पहुंचकर उससे अपने अंकल को मिलने की दरख्वास्त की, जिसकी वजह से वो जल्दी ही अपने अंकल के सामने बैठी हुई थी। तो इस बार तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें किस असाइनमेंट पर भेजा है? तुम्हारे पास स्टूडेंट पास है, मतलब कोई असाइनमेंट है। कहीं मेरा इंटरव्यू तो नहीं लेने आई? मेरे कान खुले हैं, शुरू करो। वो मुस्कुराते हुए बोले, जबकि ही नर्वस होते हुए अपने लब चबाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन आपके लिए नहीं। तो फिर किसके लिए? किसी कैदी का इंटरव्यू लेना है? उन्होंने आबरू उचकाए। जी। है, मुझे तुम्हें इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन तुम मेरी भतीजी हो। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे मार्क्स हासिल करो, इसलिए बताओ किसका लेना है इंटरव्यू? वो तहम्मुल से पूछने लगे। बर्नैडो का। वो बामुश्किल बोल पाई,
जिस पर उनकी आंखें हैरत से फैली। क्या? वो कुर्सी से उठकर शौक में चिल्लाए। अंकल आफ्ताब, प्लीज मुझे करने दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम पागल हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो? जी अंकल प्लीज, आपने बोला था आप चाहते हैं मेरे मार्क्स हाई हो। प्लीज मुझे ये इंटरव्यू करने दे। वो इल्तिजाया बोली। हाँ, लेकिन जो मैंने कहा वो मैं वापस लेता हूँ। बर्नार्डो, नहीं, बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही है, प्लीज। आई एम बेगिंग यू। मैंने कहा नहीं। वो सख्ती से बोले तो हीर की आंखें भीगने लगी। अंकल, इसका मतलब मैं इस साल ग्रेजुएट नहीं होंगी? प्लीज। क्या? उन्होंने हैरत से पूछा। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा डिप्लोमा इस इंटरव्यू पर मुनसर है। हीर, वो बहुत खतरनाक है। प्लीज, आपके गार्ड्स मेरे साथ होंगे? वो उनकी बात मुकम्मल होने से पहले बोली। वो लब भींचे उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद वो उसके सामने हार मान गए। फाइन। टोनी, टीपू, अभी अंदर आओ। तैयब साहब के बुलाने पर दोनों गार्ड्स फौरी अंदर दाखिल हो गए। जी सर। बर्नार्डो को जेल से बाहर निकालो, इन्हें उसका इंटरव्यू लेना है। उनके अल्फाज पर गार्ड्स के चेहरे पीले सर पड़ गए। लेकिन सर, जो मैंने कहा वो करो। हाँ, चेन्स साथ लाजमी रखना। वो हतमी लहजे में बोले तो वो दोनों सर हिलाकर वहां से निकलने लगे। एक मिनट, मुझे तुम लोगों के साथ जाना है। हीर भी जल्दी से खड़ी हो गई, जिस पर तैयब साहब ने उसकी तरफ देखा। एक्चुअली मुझे उसकी जेल भी देखनी है, अपने आर्टिकल में उसके बारे में लिखना है। वो हिचकिचाते हुए बोली। मुझे उम्मीद है तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। वो सिर्फ इतना ही बोले तो हीर उन गार्ड्स के साथ उस एरिया की तरफ बढ़ने लगी जहाँ जेली मौजूद थी। जैसे जैसे वो लोग जेलों के करीब से गुजरने लगे, वहाँ मौजूद कैदी उन लोगों को देखकर सीटियां बजाते हुए कमेंट्स पास करने लगे। हीर को उनकी अजीबो गरीब शक्लें देखकर वहशत होने लगी। साथ ही घबराहट से उसकी हथेलियां नम होने लगी। ये लोग ऐसे दिखते हैं कि एक के बाद दोबारा इनको देखने का दिल नहीं करता। पता नहीं बर्नार्डो कितना अगली और खौफनाक दिखता होगा। या अल्लाह, मैं कैसे उसके साथ बैठकर इंटरव्यू ले पाऊंगी। ये लंबा सांस खींचती हुई खुद से बड़बड़ाई। तभी वो लोग एक लोहे के बने दरवाजे के सामने जा खड़े हुए, जिसमें छोटा सा सुराख था। उसे देखते हुए हीर के दिल ने एक बीट मिस की। क्या यही जेल है उसकी? जिस पर गार्ड से महज सर हिलाया, हीर का पूरा वजूद खौफ से कपकपाया। ओ मेरे खुदाया, क्या ये इतना जहरीला है कि इसको कैद रखने के लिए ऐसी जेल बनाई गई है? वो अंधेरे में निहाई हुई लोहे की दीवारों से बनी जेल को देखते हुए खुद से बड़बड़ाई। हम दरवाजा खोलने लगे हैं, खुद को रिलैक्स कर ले मैम। एक गार्ड उसको देखते हुए बोला। साथ ही उसने दरवाजा खोल दिया तो तीनों गार्ड से साथ बैठे वजूद पर अपनी बंदूकें तान दी, जबकि हीर सांस रोके वहीं खड़ी उसे देखने लगी। सामने बैठा वजूद हीर को किसी भी एंगल से 50 का नहीं लग रहा था। बेशक इस वक्त वो सिर्फ उसका साइड से चेहरा देख पा रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके बाल डार्क ब्लैक थे। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर टैटू बना हुआ है। क्योंकि वहाँ रोशनी न होने के बराबर थी, इससे वो महज अंदाजा ही लगा सकती थी। उसे महसूस हुआ जैसे इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं और वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। ये तो कोई नौजवान कैदी है, ये शख्स फर्नेडो नहीं हो सकता, कभी नहीं। हीर ने सोचते हुए गार्ड के कंधे पर उंगली रखकर उसकी त्वचा अपनी जानिब खींची। अम मैंने कहा था मुझे फर्नेडो का इंटरव्यू लेना है, शायद आप मुझे गलत जगह ले आए। जब गार्ड ने उसकी जानिब पलटकर देखा तो वो धीरे से बोली। जी मैम, मैं जानता हूँ ये वही है। व्हाट? शदीद हैरत से उसके मुंह से ये लफ्ज निकला, जबकि उसकी आंखें फैली। उसे समझ ही नहीं आया मजीद वो क्या कहे। बर्नार्डो, खड़े हो जाओ और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम हमारी जानिब बढ़ाओ। जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश ना करना। गार्ड ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जबकि बाकी दो गार्ड्स बगैर पलक झपके उस पर बंदूक का निशाना बांधे खड़े थे। उससे खड़े होकर अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाने शुरू किए, जिसकी कलाइयों और पैरों में जंजीरें थीं। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। वहां खड़ी हीर ने जब उसका चेहरा देखा तो उसका मुंह बेयकीनी से खुल गया। OMG, ही इज जेविशली हैंडसम। ओ खुदाया, कभी भी 50 का नहीं हो सकता। ये क्या किसी किस्म का मजाक है? वो उसके चेहरे को देखते हुए बड़बड़ाई, जिसकी सन की स्टिल थी रेडिश लम, जो हल्की हल्की ब्लैक रंगत जाहिर कर रहे थे। शायद उसकी वजह उसका कसरत से स्मोकिंग करना था। और सबसे ज़्यादा जानलेवा उसकी आंखें, जो गोल्डन ब्लूइश थी। वो कहीं से भी कैदी नहीं लग रहा था, स्वाय जो उससे यूनिफॉर्म पहना हुआ था वो थोड़ा मैला हो चुका था और उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी।
जैसे ही वो जेल से बाहर निकला, 3 मज़ीद गार्ड से आकर उसके सर पर खौफ से अपनी बंदूकें तान दी कि ना जाने वो क्या कर गुजरे। और वहाँ खड़े ऑफिसर ने आगे बढ़कर एक और जंजीर उसके हाथ और टांगों में डाल दी। हीर उसे महसूस रूम की जानिब जाते हुए हैरत, शौक और खौफ से देखने लगी। जिस रूम में हीर को बर्नैडो का इंटरव्यू लेना था वो डार्क था, जिसमें सिर्फ एक टेबल मौजूद था और उसके अतराफ में 2 कुर्सियां, जबकि टेबल के ऊपर एक लैंप पड़ा हुआ था जिसका रुख बर्नैडो की जानिब था, जो कुर्सी पर बैठ चुका था। हीर ने गार्ड से पूछा कि उसका रुख सिर्फ बर्नैडो की जानिब क्यों, जिस पर उससे जवाब दिया कि ये बर्नैडो की आंखों की रोशनी को ब्लर रखेगा और वो तुम्हारे चेहरा नहीं देख पाएगा, जबकि दूसरी तरफ तुम आराम से उसके एक्सप्रेशन पढ़ सकती हो। जिस पर वो समझते हुए महज सर हिला गई। हीर ने भी टोनी और डीपो से इल्तिजा की कि वो लोग रूम के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं ताकि वो आराम से अकेले इंटरव्यू ले सके। पहले तो वो नहीं मानी, मगर मुसलसल उसके कहने पर वो लोग उसे वार्न करके कि अपना ख्याल रखना, और फिर बाहर जाकर खड़े हो गए। जब वो अकेली रह गई तो उससे अपने खुशकोते लबों पर जुबान फेरी और फिर कुर्सी पर बैठ गई। लैम्प की रोशनी मुसलसल उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन हीर के लिए हैरत की बात ये थी कि वो उस पर कुछ असर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बगैर बल्कि झपके उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ी। "उम, आप कैसे हो?" वो कँपकँपाते लबों से मुश्किल बोल पाई, मगर सामने की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही उससे कोई इमोशन ज़ाहिर किया। वो बगैर कोई हरकत किए सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा, जिस पर वो अपनी आंखें टेबल की जानिब झुका गई और डर से अपनी उंगलियां मसलने लगी, मगर हिम्मत करके वापस से बोली, ओके, मेरा नाम हीर है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ।" उसे नज़र उठाकर वापस उसकी जानिब देखा, मगर उसके वजूद में ज़रा भी हलचल नहीं हुई। उसकी खामोशी से हीर को वहशत होने लगी और खौफ कुंडली मारकर उसके दिल में बैठ गया कि कहीं उसने उसे अपना नाम बताकर गलती तो नहीं कर दी। "उम, मैंने सुना है तुम इटली से हो, क्या ये सच है?" उसने अपनी आवाज़ को मजबूत रखते हुए पूछा, मगर उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, तो उसकी हथेलियां नम होने लगी। वहाँ एक कंडीशनर होने के बावजूद उसे घुटन महसूस होने लगी। "मिस्टर बर्नैडो, आपको पता है ना ये इंटरव्यू है, और इंटरव्यू तभी हो सकता है जब दोनों लोग बोले, सिर्फ एक के बोलने से नहीं हो सकता।" वो खुद को कंपोज करके चिढ़ते हुए बोली, जिस पर उससे आबरू उचकाकर उसकी जानिब देखा तो इन्हें घबराहट से थूक निकला। अभी वो उसे सॉरी बोलने ही लगी थी कि उससे मर्नेडो के चेहरे पर हल्की सी मजाका खेज मुस्कुराहट खिलती देखी। उफ, ही इज हॉट एज हेल। ओह मेरे खुदाया, मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। फोकस ही फोकस। तुम्हें ये जो हॉट लग रहा है तुम्हें यहाँ ही कत्ल करके जमीन में गाड़ देगा, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। वो आंखें बंद करके खुद से बड़बड़ाई। तभी उससे आंखें खोली तो उसे टेबल की जानिब झुकते पाया। उससे अपना जंजीर वाला हाथ टेबल के ऊपर रखा तो वो खौफ से कुर्सी की पुश के साथ लग गई। या अल्लाह, इसका इरादा कहीं मुझे सचमुच कत्ल करने का तो नहीं? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर इससे मेरी जाने थोड़ा सा भी कदम बढ़ाया तो मैं यहाँ चीख चीख कर कार्स को इकट्ठा कर लूंगी। मैं इटालियन हूँ। वो जो चिल्लाने का सोच रही थी, उसकी गहरी आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो बेयकीनी से उसकी जानिब देखने लगी। ओके, वो संभलते हुए बोली, साथ अपने बैग से नोटबुक निकालने लगी। तुम्हारी उम्र क्या है? उसने उसकी जानिब देखते हुए तजस्सुस से पूछा। 25 साल। व्हाट? क्या तुम सच कह रहे हो? हीर ने हैरानगी से पूछा। जब सामने से कोई मज़ीद जवाब नहीं आया तो वो वापस से नर्वस होने लगी। ओके, 25 साल। तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? उससे मजबूत लहजे में पूछा। 13 साल की उम्र में। उसके सुकून भरे जवाब पर हीर ने अपना थूक निकला। किस जुर्म में?" वो धड़कते दिल के साथ पूछने लगी। "कुछ खास नहीं था।" वो खतरनाक हद तक पुरसुकून लहजे में बोला। "फिर भी क्या था?" "मैंने सिर्फ एक खानदान का दुनिया से नामो निशान मिटा दिया था, सिंपल।" ओह माय गॉड, ये इसका कुछ खास नहीं है। हीर फटी हुई आंखों से सामने बैठे उस वजूद को देखते हुए खुद से बड़बड़ाई। "तुम यहाँ कैसे आए?" "हेलीकॉप्टर से, अपने चंद साथियों के साथ।" वो उसके चेहरे को अपनी पुरतपिश निगाहों के हसार में लेते हुए बोला, जहाँ हीर के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नुमादार हो रहे थे। "उम, तुम कैसे पकड़े गए थे?" 13 साल की उम्र में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था। उसकी बात पर हीर ने उसे उन निगाहों से देखा जैसे वो पागल पागल हो, मगर उसकी आंखों में उभरती चिंगारियां देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। "क्यों?" वो अपने डर को दबाती उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी।
क्योंकि उससे मुझे धोखा दिया था और मुझे धोखे से शदीद नफरत है। क्या? उस लड़की की क्या उम्र थी? वो शौक की हालत में पूछने लगी। 20 साल। 20? वो सर थाम कर बैठ गई और इस अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन को हिफ्स करने लगी। तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। उसकी आवाज़ हीर के कानों से टकराई तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा। क्या मैं तुम्हें 25 साल का लगता हूँ? हाँ बिल्कुल, वो लपचपाते हुए बोली। मैं 30 साल का हूँ। वो मुंह खोले उसे देखने लगी क्योंकि वो कहीं से भी तो 30 का नहीं लग रहा था। क्या? मिस्टर बर्नार्डो? मैं 30 का हूँ, वो आम से लहजे में बोला। ओके, वो कंफ्यूज होते हुए बोली। तुम अभी भी बेवकूफ़ हो। क्या? ये गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। तुम आराम से लोगों की बातों में आ जाती हो। तुम्हें कोई भी आसानी से अपने झूठों में फंसा सकता है। पुअर गर्ल। वो अपनी पुरतपिश निगाहों से उसे देखते हुए बोला। अब इसका क्या मतलब है? वो आबरू उचकाती हुई बोली। मैं 25 साल का हूँ। व्हाट? तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? हीर की बात पर वो थोड़ा आगे को झुका और उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में इस कदर आग थी कि हीर का एक पल को पूरा वजूद कपकपाया। मैं हमेशा पहले अपने शिकार को कंफ्यूज करता हूँ, फिर उसे ऐसे मारता हूँ कि वो खुद भी नहीं समझ पाता आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो चमकती आंखों से बोला जबकि हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ओह माय गॉड! इसका मतलब है कि इसका अगला शिकार मैं हूँ। वो पेंसिल को सख्ती से अपने हाथों में दबोचे हुए खौफ से खुद से बड़बड़ाई। मुझे सुकून मिलता है जब लोगों की आंखों में खौफ होता है। वो तंसिया लहजे में बोला तो हीर जल्दी से होश की दुनिया में आई। नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा। उसे मजबूत लहजे में कहना चाहा मगर उसके बावजूद उसकी जबान लड़खड़ाई। हाउ डेयर यू टू लाई, बी केयरफुल। उसे सरगोशी नुमा उसे वार्न किया जिस पर वो पुकलाकर कुर्सी से उठी और लड़त से हाथों से अपनी चीजें समेट कर बैग में डालने लगी। क्या तुम जा रही हो? हाँ, वो बामुश्किल बोल पाई। तुमने सारे सवाल पूछ लिए? नहीं, और ना ही मुझे पूछने हैं। बाहर में जाए इंटरव्यू, बाहर में जाए सब कुछ। मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है। वो बगैर पीछे देखे 120 की स्पीड में भागी।